नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारी शिव बाबा ने शांति यानी शांति की अति में जाने का एक बहुत गहरा इशारा दिया है। ऐसा महसूस होता है मानो बाबा बिल्कुल करीब आकर दिल से समझा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बाबा से शांति का वर्षा मिलता है और उस शांति में जैसे सब कुछ समाया हुआ है। सब कुछ सही कहा, बिल्कुल। और ये शांति सिर्फ मतलब बाहर की चुप्पी नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता की पराकाष्ठा है। आज की मुरली का जो केंद्रीय भाव है वो पवित्रता ही है। पवित्रता जी, जिसे बाबा नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार बताते हैं। और जब बाप स्वयं ब्रह्मा तन में आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं ना, तो ये केवल एक रस्म नहीं रहती, ये एक शक्तिशाली परिवर्तन की शुरुआत है। अच्छा, जिससे हम आत्माएं भाई बहन के पवित्र रिश्ते में बंध कर उस पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। और इसी पवित्रता और ज्ञान के आधार पर वो स्वदर्शन चक्रधारी बनने की बात, वो कितनी महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानना नहीं कि सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, बल्कि उसको स्वरूप में लाना। हाँ बिल्कुल, स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अर्थ ही है उस त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करना, जैसे बाबा जानते हैं। जैसे बाबा, हाँ। ये समझ आत्मा को मिलती है, देवताओं को भी नहीं। ये आत्मा की अपनी यात्रा का ज्ञान है। अच्छा, आत्मा का अपना ज्ञान। और बाबा को याद करना ही शांति के स्पर्श को पाना है। और ये याद सिर्फ मानसिक शांति नहीं देती, बाबा तो कहते हैं इससे आयु भी बढ़ती है, काया निरोगी बनती है। अरे वाह, आयु भी बढ़ती है, ये तो कमाल है। और ये याद दिलाना कि हम आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं। ये दृष्टि परिवर्तन कितना क्रांतिकारी है ना? बहुत क्रांतिकारी। इससे वो विकारी, वो क्रिमिनल दृष्टि स्वतः ही समाप्त हो जाती है। स्वतः ही? जी, ये बाबा का कितना बड़ा रहम है हम बच्चों पर। हाँ, ये तो है। और इसी प्यार और रहम से बाबा ने वो जाग सजनिया जाग गीत का रहस्य भी खोला है। हाँ। मानो आत्माओं को जगा रहे हैं कि भाई नई दुनिया स्थापन हो रही है, अब अज्ञान नींद से जागो। बिल्कुल। और सेवा के लिए भी कितनी सहज प्रेरणा दी है कि प्रदर्शनी घर घर में खोलो। घर में? क्योंकि दूसरों को बाप का इस सत्य का रास्ता बताना, यही तो सबसे बड़ा पुण्य है, सच्चा दान है। सही बात है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी दिखता है ना? कैसा? एक तरफ दुनिया वो साइंस की अति की ओर भाग रही है, सब भारी साधनों में सुख खोज रहे हैं। हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ बाबा बच्चों को श्रीमत पर साइलेंस मतलब आंतरिक शांति की अति में जाने को कह रहे हैं। ये तुलना बहुत गहरी है, बहुत ही गहरी। आत्मा का मूल धर्म स्वधर्मी शांत है। शांत। और बाप की याद ही वो विधि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, मन शांत होता है। साइंस बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश में है, जबकि साइलेंस स्वयं को बदलकर दुनिया पर विजयी बनाती है। स्वयं को बदलकर? सही। और इसी आंतरिक शक्ति से शिव बाबा की पूजा सबसे ऊंची मानी जाती है। हाँ। क्योंकि वे सर्व के सद्गति दाता हैं, सबको दुख से छुड़ाकर शांति धाम और सुख धाम ले जाने वाले। और वो अकेले नहीं ले जाते, हमें पुरुषार्थ कराकर सतो प्रधान बना के साथ ले जाते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए मुख्य क्या है? श्रीमत पर चलना। श्रीमत जी, जिसकी महिमा आज भगवत गीता के रूप में भी गाई जाती है। अच्छा। ये श्रीमत ही हमें देही अभिमानी बनने की युक्ति सिखाती है। मतलब स्वयं को देह नहीं, बल्कि ज्योति बिंदु आत्मा समझना। आत्मा समझना, हाँ। और जब हम इस आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, तो बाप के बच्चे होने के नाते भाई भाई हैं। फिर देह के संबंध में भाई बहन का सवाल उठता है, लेकिन विरासा वो तो आत्मा को मिलता है। हाँ, विरासा आत्मा को। आत्मा ही इस ज्ञान को पढ़ती है, धारण करती है और अविनाशी वर्षा लेती है। और यही समझ बेहद के त्याग की प्रेरणा देती है। अच्छा, त्याग की प्रेरणा भी इसी से? हाँ, क्योंकि जब बेहद का वर्षा मिल रहा है, बेहद की नॉलेज मिल रही है, तो पुरानी दुनिया और पुराने देह अभिमान का त्याग भी तो बेहद का चाहिए ना। हाँ, ये बात तो सही है। बेहद का पाना है तो बेहद का त्याग भी। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे कल पहले ये राजयोग सिखाया था, वैसे ही अब फिर सिखा रहे हैं। जी हाँ, ये चक्र का ज्ञान हमें डिटैच करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सर्विस में तत्पर रहो,
लेकिन ये भी याद रखो कि कोटों में कोई ही इस ज्ञान को गहराई से धारण कर पाते हैं। अच्छा, कोटों में कोई? जी। इसके लिए वो 7 दिन की भट्टी का अनुभव, जहाँ गहन याद और ज्ञान मंथन से देह अभिमान की वो पुरानी बीमारी निकालने पर जोर दिया जाता है, वो बहुत मददगार है। भट्टी का अनुभव। हाँ। मुख्य मेहनत तो याद की है। याद की मेहनत। हाँ, और बाबा सावधान भी करते हैं कि फालतू बातों में, संशयों में समय व्यर्थ न करो। सही है। जीवन में तूफान तो आएंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगे, लेकिन उनसे डरना नहीं है, बस बाप की याद नहीं भूलनी। बाप की याद नहीं भूलनी, यही विजय का आधार है। बिल्कुल। तो आज की मुरली से धारणा के लिए जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, हाँ। वो काफी सीधी और स्पष्ट हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तो ये कि भाई ये समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ संकल्पों या बातों में नहीं गंवाना। सही। दूसरा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, बाप की याद में स्थिर रहना है, तूफान या घाटे से घबराना नहीं है। जी। और तीसरा, अपना मुख्य चिंतन यही रखना है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हाँ। हम 100 देवता थे, 100 अब फिर बन रहे हैं। इस हम सो हम की कहानी को युक्ति से समझना और समझाना है। अच्छा। बाकी व्यर्थ चिंतन से अपनी बुद्धि को बचाना है। आज बाबा ने बहुत प्यारा वरदान भी दिया है। हाँ। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। अरे वाह। माया को भक्त बनाना, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है ना? और बाबा युक्ति भी बताते हैं कि अपने अनेक टाइटल्स, प्राप्तियों, खुशी के पॉइंट्स को स्मृति में रखकर मनन करो। अच्छा। मनन करने से हाँ, तो ये मगन अवस्था सहज अनुभव होगी और माया खुद भक्त बन जाएगी, रुकावट डालने के बजाय सहयोगी बन जाएगी। वाह, माया सहयोगी बन जाए। बहुत सुंदर। और स्लोगन भी इसी स्थिति को पक्का कराता है। क्या है स्लोगन? आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अच्छा, उच्चारण और आचरण दोनों ब्रह्मा बाप समान। हाँ, मतलब ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक ना रहे, कर्म और बोल तक आ जाए। जैसा सोचते हो वैसा बोलो और वैसा ही करो। सही बात है। करनी और कथनी समान। और अंत में अव्यक्त इशारा भी है जी। वो भी इसी अभ्यास पर जोर देता है। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाओ, अंतर्मुखी बनो। दुनिया में प्रवृत्ति में रहते हुए भी मन से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो। हाँ, न्यारे और प्यारे। बिल्कुल। ऐसा रहने वाला ही सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा, और हर कर्म एक खेल जैसा हल्का लगेगा। खेल जैसा हल्का। वाह। तो ये थे आज की मुरली के कुछ अनमोल रत्न। ऐसा लगता है सीधे बाबा के दिल से निकले हैं। है, बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हमारी आंतरिक अवस्था, हमारी मगन स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाए कि बाहरी परिस्थितियां या माया वो स्वतः ही नतमस्तक हो जाएं, स्वतः ही भक्त बन जाएं। हाँ। ये माया जीत बनने का, विजयी बनने का अनुभव कैसा होगा? अद्भुत होगा। इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ ओम शांति। ओम शांति।